नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं आपका अपने रीजनिंग ऋषि सर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉल्व कराने जा रहा हूं यूपीएससी सीसेट आईएएस का 2021 का पेपर, जिसमें रीजनिंग के किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और जिन्होंने अभी तक रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है डाउनलोड नहीं करी है, अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग बेसिक और ट्रिक के अनुसार हमने उसमें सॉल्व करके बताया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज पेपर है अपना आईएएस 21 का सी सेट वाला। कौन कौन से एग्जाम्पल रीजनिंग में पूछे थे उनकी बात आज हम करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये है। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाती है, उसके पश्चात पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में? ए वुमेन रन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, then 6 kilometer towards her south, and then 8 kilometer towards her east. In which direction is she from her starting point? तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको चलाना। सबसे पहले यहाँ ये महिला है, ये नॉर्थ में जा रही है उत्तर। नॉर्थ उत्तर हमेशा ऊपर होता है। किलोमीटर है 12, ठीक है, 12 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह दक्षिण में आ रही है, वापस आ रही है साउथ की तरफ। दक्षिण नीचे होगा और 6 किलोमीटर। 12 का आधा होता है 6, तो ये टोटल 12 है, तो 6 6 के 2 पार्ट हो गए, वापस आ गई 6। उसके बाद में फिर पूरब की तरफ जा रही है 8 किलोमीटर। ईस्ट हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है, तो यहाँ से ईस्ट में 8 किलोमीटर ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है। तो यहाँ पर मैप बना लीजिए यहाँ से, और ये जो पूछा गया है ये डायरेक्शन पूछी है, और आपसे कोण पूछा है, कितने डिग्री का कोण है ये। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर एग्जैक्ट यहाँ से ये कितनी दूरी पर है ये पूछा गया है। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो ये तो नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो आंसर तो आएगा नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट होगी, और 45 डिग्री से कम पर होगी या 45 डिग्री से कोण पर ज़्यादा होगी, वो आपको देखना है। तो जाहिर सी बात है, ये 45 तो बन ही रहा है, और 45 से कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है वो हमको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि दक्षिण पूरब दिशा में है, 45 से कम कोण पर है, या उत्तर पूरब दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया। 45 से कम के कोण पर है, या 45 से अधिक के कोण पर है, ये भी गलत हो गया। 45 से अधिक के कोण पर है, तो करेक्ट आंसर आएगा 45 डिग्री से कम के कोण पर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो होगा ये 45 से कम होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन, एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, और 45 से जो होगा वो कम एंगल होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था सी सेट के अंदर। सेकंड, ये भी डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या पूछा था इसकी भी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से कह रहा है कि ए बैंक एम्प्लॉय drive 10 kilometer towards south from her house and turn to her left and drive another 20 kilometers. She again turn left and drive 40 kilometers. Then she turn to her right and drive from another 5 kilometers. She again turn to her right and drive another 30 kilometers to reach her bank where she works. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? उसके घर और बैंक की दूरी पूछी है। तो ये भी डायरेक्शन का बहुत आसान एग्जाम्पल है। एक बार मैं शुरू कर रहा हूँ। तो कह रहा है बैंक अधिकारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ से ले लेता हूँ, दक्षिण मतलब साउथ, और ये 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर, लेफ्ट इधर होगा, और यहाँ लिख दिया मैंने 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर लेफ्ट टर्न करता है और 40 किलोमीटर, 40 मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये 10 से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ 10 मान लेता हूँ, तो 40 ऊपर चला गया ये। देन उसके बाद में राइट टर्न करता है और 5 किलोमीटर, यहाँ से आ गया 5। और उसके बाद में फिर राइट टर्न करता है 30 किलोमीटर। 30 का मतलब होगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 40 थी, और 10 जब मैं यहाँ से मान रहा हूँ, 10 जब यहाँ से मान रहा हूँ, तो ये 30 जो है वो यहाँ होगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है वह अपने बैंक से और घर की दूरी क्या है। तो 20 तो ये है और 5 ये है, 20 + 5 बराबर आंसर 25 किलोमीटर आएगा। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है, ठीक है।
तो पूरी क्लास देख लीजिए, सही आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। इस तरीके से हुआ है। बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या था, ये वेन डाइग्राम, मैथमेटिकली वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है। वेन डाइग्राम वाले भी सी सेट में एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। क्या लिखा है देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 125 पर्सन 80 आर इंडियन एंड रेस्ट आर फॉरनर, further 70% in the group can speak English, the number of Indian who can speak English। ओके, टोटल कितने विद्यार्थी दे रखे हैं इसमें, 120। तो देखिए कुल विद्यार्थियों कुल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 120 हैं। और इनमें इनमें से कह रहा है कि 80 जो हैं वो भारतीय हैं। तो यहाँ पर भारतीय जो हैं वो कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, 80 भारतीय हैं। तो विदेशी कितने होंगे फिर, फॉरनर, विदेशी जो होंगे 120 हैं, तो फॉरनर आएंगे 40। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ओके, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 70। अब इसमें से ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेजी बोलने वाले जब 70 हैं तो इसमें भारतीय भी होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे भारतीयों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं। तो पूरी क्लास एक बार बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि 20 विदेशी जो हैं वो 40 हैं। ठीक है, तो 40 विदेशी हैं और 70 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो विदेशी वालों को अगर मैं हटा देता हूँ जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 30 भारतीय तो ऐसे होंगे ही होंगे जो यहाँ पर अंग्रेजी को जानते हैं। ठीक है, अब 30 से अधिक भी हो सकते हैं, है ना, 30 तो हैं ही, ये तो फाइनल है, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 30 आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ये तो परफेक्ट आंसर होगा नहीं आपका। ठीक है, 30 तो होगा नहीं, 20 हो नहीं सकता, 30 से कम गलत, सही आएगा 30 या उससे अधिक। तो 30 तो होंगे और ज़्यादा भी होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे, कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, डी ऑप्शन दे के आएंगे। ये एग्जाम्पल था आपके सिलोजिज्म से पूछा गया था 21 में। और किस तरह का एग्जाम्पल पूछा गया है इसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पूरी क्लास, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट में, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। और कंक्लूजन में क्या लिखा है, कंक्लूजन फर्स्ट में कह रहा है सम रेडियो आर वॉचेस, सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉचेस। ये बात कौन सी सही है ये पता करना है। तो एक काम करते हैं, कथन को देख के इसका डायग्राम बना लेते हैं स्टेटमेंट को देखते हुए, और उसके बाद कंक्लूजन को चेक करते हुए अपना आंसर देते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला लिखा है कुछ रेडियो मोबाइल हैं। तो रेडियो कुछ क्या हैं, मोबाइल हैं। ठीक है, और सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल क्या हैं, कंप्यूटर। ठीक, अब कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं, कुछ कंप्यूटर क्या हैं, घड़ी हैं। ये डायग्राम आंखों के सामने है, कौन सी बात सही है वो पता करना है। पहला, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, ये क्लियर है क्या, नहीं, ये क्लियर नहीं है। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, ये भी क्लियर नहीं है। तो दोनों ही बातें गलत हैं, आंसर आएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। पूरी क्लास एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी सिलोजिज्म से पूछा गया था, इसको भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, आपसे कह रहा है कुछ बिल्लियां अलमारी हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, सम कैट्स आर अलमारी। ठीक है, तो कुछ अलमारी बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां अलमारी हैं। तो एक काम करते हैं, बिल्लियों को टच कर देते हैं, किससे, अलमारी से। ठीक है, फिर लिखा है कुछ अलमारी कुर्सियां हैं, कुछ अलमारी कुर्सियां हैं, कुर्सियां। फिर लिखा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। तो कुर्सियां किसके अंदर आ जाएंगी भाई, मेज के अंदर आ जाएंगी। ठीक है,
फिर आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। पहला एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं। कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज हैं, तो मेज से टच हैं, तो 100% ये वाली बात तो क्या है, सही है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है, कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा, सही है। सेकंड में क्या लिखा है, कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं हो सकती। कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं हो सकती। कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं हो सकती, बिल्कुल कुछ हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती, तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो दोनों बातें सही हैं। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ दे के आएंगे सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल भी सिलोजिज्म से पूछा गया था। 3 एग्जाम्पल लगातार सिलोजिज्म से पूछे गए थे। तो यहाँ भी क्या कह रहा है, कुछ हरे नीले हैं। सम ग्रीन्स आर ब्लूज। कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं। फिर लिखा है सम ब्लू आर ब्लैक। कुछ ब्लू जो है वो काले हैं, ब्लैक हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है कुछ हरे काले हैं। कुछ हरे काले हैं और कोई भी हरा काला नहीं है। देखो वैसे तो हरे और काले की स्थिति क्लियर नहीं है, एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात। पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक साथ आ जाती हैं तो आइदर वाली कंडीशन ही बनती है या तो। पर यूपीएससी जो है आइदर वाली कंडीशन को लेता नहीं है। तो जब भी आइदर वाली कंडीशन आए तो यूपीएससी उसको हमेशा गलत मानती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैसे अदर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इनमें आइदर आएगा या तो। ठीक है, अब थर्ड पे चेक कर लेते हैं। सभी हरे काले हैं, हरे काले के अंदर नहीं है, ये तो 100% गलत है। और सभी काले हरे हैं, तो ये वाली बात भी 100% गलत है। तो 3 और 4 तो 100% गलत है, या तो आना चाहिए। फिर भी एक बार ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं। निष्कर्ष सेकंड और थर्ड सही है, ये तो गलत हो गया, थर्ड तो गलत आ रहा है। थर्ड और फोर्थ नहीं, ये भी गलत आ रहा है। और निष्कर्ष ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड और ना ही थर्ड ना ही फोर्थ। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका जो आंसर आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन दे के आएंगे। यूपीएससी के अलावा अगर अदर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो फिर आइदर वाली कंडीशन जो है या तो आती है। या तो वाली कंडीशन कब आती है, जब डायग्राम में स्थिति क्लियर नहीं है, एक पॉजिटिव बात है और एक नेगेटिव बात है, दोनों में जब संभावना होती है या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको या तो वाली कंडीशन देनी है। पर फिलहाल यहाँ ऑप्शन को देखते हुए करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, यहाँ लिख लेता हूं इसको मैं। ठीक है, और इसी क्रम में आंसर निकालना है मुझे। हाँ जी, क्रम क्या चल रहा है, क्रम को एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये -1 है, ये बेटा +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये बेटा +1 है, ये -1 है, ये +1 है और ये वाला -1 है। सीरीज चल रही है इसमें, इसी क्रम में आंसर चाहिए। -1b, +1 से i, -1 से d, +1 से n, -1 से h, +1 से r, नहीं t, -1 से s, +1 से s और -1 से x। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो BI DN HTSSX, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था, ये सीरीज का एग्जाम्पल था। क्या पूछ रहा था, देखो ये सीरीज बनी हुई है, गलत पद को सही पद बदले जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ओके,
तो सीरीज क्या है पहले तो उसको हम एक बार पहचानते हैं। ठीक है, क्रम क्या चल रहा है एक बार क्रम का पता कर रहे हैं, पूरी क्लास बोर्ड पे देखें एक बार। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो +4 +6 +8 +10 +12, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर मैं सीरीज का पता करूँ, इसमें बचे हुए में क्रम क्या चल रहा है वो एक बार हम पता करें। तो देखो यहाँ से तो आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है साहब 10 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है साहब 12 आ रहा है। अब देखो 12 में 2 कम 10, 10 से 2 कम 8, 8 से 2 कम 6 और 6 से 2 कम यहाँ 4 होना चाहिए था। 4 का मतलब यहाँ पर आना चाहिए था 0। क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, तब ये सीरीज जो है वो सही हो पाती। तो आपसे यही पूछ रहा है गलत पद जो है वो कौन सा है, बदल के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपका 0। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो, बहुत ही बढ़िया सीरीज आई थी ये। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल था मिसिंग नंबर का। इसमें आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक बार आप अपना हिसाब देखिए और फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए सभी। पूरी क्लास देखो एक बार। यहाँ अगर सीरीज का पता करें, सीरीज क्या चल रही है, तो 7 और 3 10 होता है, 10 ये रहा। 3 और 6 9 होता है, 9 ये रहा। 10 और यहाँ 3 लिखूं जब भी तो 13 आ सकता है। और देखो दूसरी खास बात क्या है, कि दूसरी खास बात इसमें ये है कि BAC, हर बार ABC लिखा हुआ है, CBA लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? B आएगा, 3B। यानी ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है नीचे दो पंक्तियों में दो सर्व सम अनुक्रम दिए गए हैं और सी के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ कुछ निश्चित पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न को देखते हुए सी के स्थान पर क्या आएगा वो मुझे पता करना है। तो यहाँ पर 8 से 4 कैसे आ सकता है? जब 8 का मैं आधे से गुणा करूँ तो बेटा 4 आएगा। 4 से 6 कैसे आ सकता है? 4 का जब मैं 1.5 गुना करूँ तभी ये 6 आएगा। 1.5 गुना का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 से 15 कैसे आएगा कि साहब 2.5 गुना कर दूं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 का 3.5 गुना करूं तो 52.5, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर अगर 5 है तो सी के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इस स्थान पर मुझे पता करना है क्या आएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का पहले आधा कर दीजिए, 2.5। ठीक है, एक की जगह तो 2.5 आएगा, और दूसरा 2.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3.75, तो बी की जगह आएगा 3.75। ठीक है, और अगर 3.75 का 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9.375। तो इसके स्थान पर जो आना है 9.375 आना है। ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन आएगा सी, करेक्ट आंसर सी आएगा। कुछ निश्चित क्रम चल रहा है और क्रम के अनुसार जो आंसर आने वाला है वो सी आंसर आने वाला है, 9.375। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये सीरीज है और इस सीरीज में हमें पता करना है क्या आने वाला है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो एक बार देखिएगा पूरी क्लास। बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 7 22 67 202, देन नेक्स्ट, और 18 22। ठीक है, ये सीरीज है। 2 से 7 कैसे आ सकता है? 3 से मल्टीप्लाई करें +1 करें, 7 तिया 21 और एक 22, 22 तिया 66 और एक 67। यहाँ भी इंटू 3 +1 की सीरीज है। आंसर निकाल सकते हैं क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए +1 कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, और +1 किया तो 607। ऑप्शन है, बिल्कुल है,
करेक्ट आंसर आएगा अपने सी ऑप्शन। इस तरीके से हुआ है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है, तो यहाँ पर ये आंसर आ चुका है हमारा, और अगला एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे है और इसको आप सभी को सॉल्व करना है। सीरीज क्या चल रही है वो पता करना है। तो यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सीरीज है, क्या लिखा है देखो, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। तो भरे और खाली टोटल मिलाकर अक्षर कितने हैं वो मुझे पता करना है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। 18 का मतलब है या तो 2 पे बनेगा क्रम, या 3 पे बनेगा, या 6 पे बनेगा, या 9 पे बनेगा। हमें चेक करके देखना है, ठीक है। 2 पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, 2 पे मिलेगा नहीं। 3 पे चेक कर रहा हूँ तो बीच में नहीं, 3 पे भी नहीं आ रहा। 6 पे चेक करो, 3 और 3 6, 3 और 3 6, सही है। 3 और 3 6। अब इनको आपस में मिला के देखना है। मिला के देखें तो एंड में डबल ए बी लिखा है, तो सब में डबल ए बी से एंड कर दो इसका, डबल ए बी, ठीक है। इससे पहले बी लिखा हुआ है तो मुझे भी यहाँ बी लिखना है और यहाँ भी बी लिखना है। तो शुरू में बी आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है ए, तो यहाँ भी आ गया बी। ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी। ऑप्शन की बात करें तो ए बी ए बी ए बी, 3 बार ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, डी ऑप्शन। देख लो इस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है 7 पुस्तकें हैं 7 पुस्तकें हैं, पी क्यू आर एस टी यू और बी एक साथ रखी गई हैं और आपसे कह रहा है 7 पुस्तकें हैं, नाम लिख देते हैं हम कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि एक तो नीला आवरण, नीले आवरण में कौन कौन सी बता रहा है देखना एक बार। आपसे कह रहा है आर क्यू टी नीले आवरण में है, आर क्यू और टी नीले आवरण में है, और अन्य पुस्तकों को लाल आवरण के रंग की हैं। ये लाल आवरण के रंग की हैं, तो एक काम करते हैं, ब्लू पे तो टिक कर दिया और बची कोई चीज़ रेड की है, ठीक है। तो लाल रंग वाले को यहाँ टिक कर लेते हैं। लाल रंग वाली बची कुची एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक बच्चों ये हो गई, ठीक है। बची हुई लाल आवरण वाली है। अब लिखा है कि हाँ, अब सुनो, आपसे कह रहा है कि अन्य लाल आवरण की हैं, केवल एस और यू नई पुस्तकें हैं, एस और यू न्यू पुस्तकें हैं। एस पे आ गया एन न्यू और यू पे भी आ गया न्यू, ठीक है। और शेष पुस्तकें पुरानी हैं, तो इन सब पे आ गया बेटा ओल्ड, ठीक है। सब पे ओल्ड आ गया। और पी आर और एस विधि रिपोर्ट से हैं और शेष जो है वो ग्रेजुएटियर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन सी पी आर एस, पी जो है वो विधि, पी और आर और एस ये विधि से है, और शेष जो है वो गैजेटियर है। गैजेटियर 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 गैजेटियर, ठीक है। नीले आवरण वाली पुराने गैजेटियर कौन से हैं, नीले आवरण वाले पुराने ओल्ड, नीले आवरण वाले ओल्ड में देखो एक तो ये आ रहा है, और गैजेटियर नीले आवरण में ओल्ड गैजेटियर एक तो क्यों आ रहा है बेटा, नीले आवरण में ओल्ड गैजेटर नहीं आ रहा, नीले आवरण में ओल्ड गैजेटर ये आ रहा है, तो ओ और टी आ रहा है ऐसा, नहीं सॉरी क्यू और टी आ रहा है।
तो क्यू और टी कौन सा ऑप्शन है? सी। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है इसका माना जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, पूरी क्लास देख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो, करेक्ट आंसर यही आएगा इसका, क्यू और टी। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ये सॉल्व करा चुके हैं, डबल छप गया है, इसको हटा देता हूँ मैं, अभी पहले सॉल्व किया था। 30 या अधिक आएगा आंसर इसका। इसको एक बार पूरी क्लास पढ़ लीजिए, क्या लिखा है और क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षर व्यंजनों के प्रतिबिंब अवलोकन किया जाता है। इसमें से उन प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। पहले तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देते हैं, वो अक्षर हम एक बार लिख लेते हैं, टोटल कितने, फिर पूछा क्या है उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो साहब मूल अक्षर कौन कौन से हैं? एक तो ए होता है, एक एच होता है, एक आई होता है, एक एम होता है। ठीक है, ये अक्षर ऐसे हैं जो मूल अक्षर जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं। एक यू होता है, एक वी होता है, एक एक्स होता है बेटा, और एक्स के बाद में दर्पणी है ना ये, डब्लू होता है, डब्लू भी ऐसे ही दिखाई देता है। एम ले लिया, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद में एक ओ रह गया अपना, ओ भी ऐसा ही है जो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ओ के बाद कौन सा है? ओ के बाद में अपना वाई जो है, हम ऐसे लिखते हैं, वाई भी ऐसे ही दिखाई देगा। वाई जो है ऐसा लिखा जाता है। कितने हो गए देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10। एक और रह गया है, ए हो गया। ए के बाद में बी सी डी ई, ई भी नहीं होगा। और आपके टी, टी ले लिया क्या? बिल्कुल टी नहीं लिया है, तो एक आएगा टी, यहाँ लिख देता हूँ एम ओ टी यू, एम ओ टी यू। तो ये सारे अक्षर हैं 11। तो अगर मुझसे पूछता अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, तो अपना आंसर आता 11। ठीक है, अब यहाँ पर वॉवल्स जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसमें कितने स्वर हैं? 1 2 3, टोटल कितने होते हैं? 4 स्वर हैं इसमें। टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं भैया 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझसे ये पूछता कि इनके अलावा ऐसे कितने अक्षर हैं जो समान दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं क्या करता कि 26 में से 11 घटा लेता कि 15 अक्षर ऐसे हैं जो समान दिखाई नहीं देते। पर प्रश्न ऐसे नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुनो इसकी लैंग्वेज। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रतिबिंब अवलोकन किया जाता है, उनमें से प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? तो भैया इसमें तो 15 में तो एक स्वर भी शामिल था, कौन सा? ई। 4 तो ये रहे, एक ई शामिल था, उस स्वर को भी हटा दीजिए तो बचेंगे व्यंजन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 14, यानी 14 व्यंजन ऐसे हैं, कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है वो चेंज होती है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनकी स्थिति जो है चेंज होती है, वो बताइए कितनी है। तो यहाँ पर आएगा आंसर 14, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल जो पूछा गया था, ये हमारा पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी से। क्या पूछ रहा है सुनो, यहाँ कह रहा है प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है। पंक्ति बना लेता हूं। प्रिया जो है वो सीमा से 4 स्थान नीचे है। ठीक है, और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। 31वें स्थान पर है। ठीक है, ये तो फर्स्ट की बात हो गई बेटा। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे? प्रश्न पूछ रहा है 40 विद्यार्थियों कक्षा में शीर्ष से सीमा का स्थान कौन सा है? तो पहले वाले से बेटा उत्तर निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं, इसके नीचे 4 हैं, तो यहाँ से स्थान निकाला जा सकता है। ठीक है, 4 स्थान नीचे है, तो 31 और 4 कितने? 35, और 40 में से 35 घटा के और लास्ट में +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इससे तो आंसर आ रहा है। सेकंड वाले से चेक कर लेते हैं एक बार, रुको। यहाँ से कह रहा है कि ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है।
ईना जो है वो सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले से 37वें स्थान पर है। सबसे निचले से कितने स्थान पर है? 37वें स्थान पर है। कौन है भाई? और वह यानी ईना नीचे से 37वें स्थान पर है, तो ये 37 है। तो यहाँ से ऊपर से स्थान में निकालूंगा तो ये यहाँ से 35 होगी। ऊपर से स्थान निकालूंगा तो 40 में से 35 घटा के +1, तो भी आंसर 6 आएगा। केवल इसका मतलब केवल फर्स्ट से जो आंसर आ रहा है वही केवल सेकंड से आ रहा है। ठीक है, केवल वाली कंडीशन है। ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन करता है उसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए थे, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला लिखा था प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल सेकंड पर्याप्त नहीं है, गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल फर्स्ट या केवल सेकंड पर्याप्त है, बिल्कुल। आंसर केवल फर्स्ट या केवल सेकंड दोनों की आवश्यकता है, नहीं दोनों की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये 39 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे हम, देखिए क्या कह रहा है। पूरी क्लास आपसे कह रहा है कि ए और डी प्रत्येक में से बी ई एफ प्रत्येक अधिक भारी है किंतु उनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। डेटा सफिशियंसी का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? ए और डी बी ई और एफ से भारी है लेकिन इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है, तो भारी का दावेदार है सी। पहले से तो आंसर आएगा फर्स्ट वाले से, है ना। अब कह रहा है ए बी सी डी ई एफ, एफ हो रहा है यहाँ पे। ए बी सी डी ई एफ में से सबसे भारी कौन है ये पूछ रहा है, अधिक भारी कौन है। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या लिखा है। सेकंड में जो कह रहा है वो कह रहा है आपसे कि ए और डी, ए डी से अधिक भारी है, ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। तो यहाँ सेकंड वाले में जो है बच्चों कुचे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये वाली बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ जो आएगा वो केवल फर्स्ट जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से होगा। अगला क्या लिखा है एग्जाम्पल सुनो। अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखें और अगले 4 को विपरीत क्रम में लिखें और आगे ऐसे ही लिखते जाएं। ठीक है, लिख देंगे। वाई और जेड के स्थान आपस में बदल जाएंगे, 24 आएगा, 4 की टेबल में 24 आता है, और वाई जेड बचेंगे उनको आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पूछा है कि 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है, 13वें के दाएं चौथा, लेफ्ट टू राइट नियम कहता है प्लस, तो ये 17 आ गए। 17 अक्षर पे देखना है, तो देखो 4 के सेट में विपरीत क्रम में अगर हम बदलें तो यहाँ 16 का मतलब है पी, पी तक तो चेंज यहाँ तक हो जाएंगे। और मुझे 17 नंबर चाहिए, तो 17 नंबर कैसे लिखोगे, क्यू आर एस टी, 16 तक ये हो गए। 17 नंबर टी का आएगा, 18 नंबर एस का आएगा, 19 नंबर और 20 नंबर। ठीक है, और हमसे 17 की बात कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा, टी आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल पूछा था। तो दोस्तों ये 47 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कथनों पर विचार करिए। किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, ये कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड कह रहा है इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है, मतलब 17 तारीख का शनिवार है, ऐसे कह रहा है। तो आपसे पूछा है इस माह के 14वें दिन कौन सा बार होगा। हाँ भाई, 14th डे का जो है बार पता करना है। तो देखो, अगर यहाँ पर मुझे पहली बात तो महीना नहीं पता है कि महीना कितने दिन का है ना। तो ये बात तो मुझे पता नहीं है कि महीना कितने दिन का है, और महीना नहीं पता है कितने दिन का है, तो जाहिर सी बात है कि अकेले एक से तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, अकेले दो में कह रहा है कि 17 तारीख का शनिवार है। जब 17 का शनिवार है तो 16 का पड़ेगा बेटा शुक्रवार, 15 का पड़ेगा गुरुवार, और 14 का पड़ेगा बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पर अकेले जो कथन सेकंड है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन की वहीं मैं बात करूं तो ऑप्शन में केवल फर्स्ट पर्याप्त है आंसर देने के लिए, नहीं, ओनली सेकंड एलोन सफिशिएंट आंसर
द क्वेश्चन। बिल्कुल ये बात सही है, केवल सेकंड जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये 47 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 48। ये क्या कह रहा है कि इसमें डेट लिखी हुई है। क्या डेट है? दिनांक प्लस वर्ष, फॉर्मूला जो होता है ना उससे डायरेक्ट डेट का बार निकालना है। 10 अक्टूबर 2027 का बार, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड 1, शताब्दी कोड 6 और लीप वर्ष आएंगी 6। 6 कैसे आएंगी? 27 में 4 का भाग लगाओगे 6 बार जाएगा। ठीक है, सबको जोड़कर भाग कितने का? 7 का। टोटल आ गया 50। 40 और 10 50। 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 1 का मतलब 0 पे शनिवार, तो 1 पे रविवार। तो करेक्ट आंसर संडे आएगा इसका, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समय घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 180 डिग्री का कोण का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन को देखकर किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा? सारे समय जो है वो 7 से स्टार्ट है, तो मतलब 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का समय पता करना है कौन सा है। तो 60/11 गुणा समय, 38 सही 2/11। आगे लगाओगे 7 बज के, अच्छा फॉर्मूला, 1 मिनट, ये ओवरलैपिंग नहीं निकालना है, 180 निकालना है। ठीक है, तो 180 के लिए तो क्या होता है, प्लस माइनस वाली कंडीशन होती है। दोबारा से पूरी क्लास देख लो एक बार। तो फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा समय और प्लस माइनस 6, ये कंडीशन होती है। प्लस और माइनस की क्या कंडीशन होती है? अगर ओवरलैपिंग पूछता तो फिर डायरेक्ट समय से मल्टीप्लाई करते, फिर वो आंसर आता। तो यहाँ पर प्लस माइनस की कंडीशन क्या होती है कि 6 या 6 से पहले का कोई समय होता है तो प्लस का चिन्ह लेना होता है, और 6 के बाद का कोई समय होता है तो माइनस का चिन्ह लेना होता है। तो 6 के बाद का समय है तो माइनस का चिन्ह लेंगे आप। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो 60/11 गुणा समय माइनस के 6, तो 60 में 11 का भाग लगाओगे, 5 बार जाएगा बेटा। 5 सही 5/11, तो मैं कह सकता हूँ 7 बज के 5 सही 5/11। यानी ऑप्शन की बात करें तो 7 बजे नहीं होगा, 7 से 7:05 के बीच में ये भी नहीं होगा, 7:05 भी नहीं होगा, 7:05 से 7:10 के बीच में, क्योंकि 7 बज के 5 मिनट 5 से बेटा 11, मतलब 7 से 10 बजे के बीच में। तो करेक्ट आंसर आप देके आओगे डी ऑप्शन। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है देखो। जोसफ जोसफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है। ठीक है, जोसफ जो है वो 5वें दिन जाता है, और हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है। ठीक है बेटा, और सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। ठीक है, सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिले, रविवार को किसी क्लब में मिले, तो वे पुनः क्लब में किस दिन मिलेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इन सबका बेटा एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने अपन तो यहाँ से 2, 5, 12, 9। ठीक है, फिर 2, 5, 6, 9, फिर 3, 5, 2, 3, फिर 2, 5, 1, 3, फिर 3, 5, 1, 1, फिर 5, 1, 1, 1। कब तक लेते जाना है? जब तक 1, 1 नहीं आए। इन सब का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का 3 से गुणा 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360, 360 दिन। ठीक है, दिन ही थे ना ये। और 360 में भाग लगाएं अगर अपन यहाँ पर कितने का, 7 का, क्योंकि 7 दिन बाद वही बार फिर से आता है। ठीक है, तो 7 पूरे 35, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 दिन आगे देखना है आपको रविवार से। रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, तो करेक्ट आंसर आएगा वेडनेसडे, बुधवार। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बुधवार आएगा। तो बच्चों ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है 2021 का।
बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पेपर जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे मैथ्स रीजनिंग के लेके आएंगे। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बेसिक और ट्रिक के साथ में कोर्स डिजाइन किए हुए हैं, और इस तरह के सारे एग्जाम्पल जो है हमने उस कोर्स में कराए हुए हैं। मैथ और रीजनिंग का जो कोर्स है वहाँ पर आपको नॉमिनल चार्जेज में प्रोवाइड होगा। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें वैलिडिटी 1 ईयर की दे रखी है, और किसी भी वीडियो को कितनी बार भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सुविधा आपके लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।